दोस्तों इमेजिन करो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और आपने पुलबैक का वेट किया। पुलबैक का वेट करने के बाद जब एंट्री बनाते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आपको ट्रेडिंग करना है, क्योंकि 99% लोग यहीं पे लॉस करते हैं कि मार्केट एकदम ट्रेंडिंग होती है फिर भी वो लोग लॉस कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कब एंट्री करना है, और 99% जो चीज़ नहीं पता है वो ये आइडेंटिफाई कर लोगे मार्केट में कि कब हमें एंट्री नहीं लेना है, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि 99% ट्रेडर एंट्री बनाना जानते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर एंट्री लेते हैं, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। 10 में 2 बार प्रॉफिट बना पाते हैं तब भी वो लोग लॉस में हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कब एंट्री एग्जिट का प्लान करना है ये चीज आप लोगों को पता चल जाएगी। पुलबैक क्या होता है, किस तरह से मार्केट अप या डाउन ट्रेंड में हो तब एंट्री एग्जिट प्लान करना चाहिए। 99% लोगों की यही गलतियां हैं, इसीलिए वो लोग लॉस में हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। अगर आप लोग वीडियो पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे समझते हैं मार्केट ट्रेंडिंग में कब हमें एंट्री एग्जिट प्लान करना चाहिए। चार्ट पे आ चुका हूँ। चार्ट पे पहले ट्रेंड को समझते हैं, फिर हम यहाँ पे एग्जिट और एंट्री का प्लान बताएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ट्रेंड कब पकड़ता है मार्केट, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं डाउन ट्रेंड का सोचता हूँ। यहाँ पे देखोगे इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मार्केट इस तरह से जाता है तो आप एंट्री कहाँ पे बनाओगे जिससे आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो। अगर हिट भी हो तो अगले प्रॉफिट बना लो अगले ट्रेड में। तो यहाँ पे कब हमें एंट्री बनाना है, मान लेते हैं इस तरह से हमें डाउन ट्रेंड में मार्केट मिलती है, यानी कि मार्केट 1 मिनट पे डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो हमें एग्जिट या एंट्री कब प्लान करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहली चीज तो आप लोग क्या करते हो, मार्केट इस डायरेक्शन में आ रही है लेकिन आप लोग एग्जिट जब एंट्री करोगे यहाँ पे एंट्री करते हो फिर भी लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया ये वाले बायर हैं, अगर यहाँ पे भी बाइंग अच्छी आ गई, यानी कि जो यहाँ पे बायर यहाँ से मार्केट को 2 नंबर तक ले गए हैं, वही बंदे यहाँ पे और भी एग्रेसिव बाइंग कर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कट ही जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे एंट्री कर ली डाउन साइड की, ठीक है, डाउन साइड का जैसे ही प्लान किया इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया, और यहीं पे ये वाले बायर यहाँ पे थोड़ा और पैसा एड ऑन करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन अब हमें एंट्री कब करना है, ठीक है, ये चीज समझो। यहाँ पे एंट्री कब करना है, देखो ऐसे ही मार्केट आप लोगों को मिलेगा, लेकिन हमें एंट्री कब बनाना है अब समझो। यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस तरह से गिरता है और एक बार यहाँ तक जाता है, 2 नंबर तक जाता है, यहाँ से फिर से क्या करता है मार्केट नीचे आता है। जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन ना दे दे, इस लेवल को ब्रेक डाउन ना दे दे तब तक हम डाउन साइड का नहीं सोचेंगे, ठीक है। जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ पे इन लोगों की लिक्विडिटी कटेंगी, यानी कि स्टॉप लॉस कटेंगे, तो मार्केट शार्प सेलिंग में आएगा और हमारा 1:2 1:3 का टारगेट देके जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऊपर ही लगाया है बस ट्रेंड समझाने के लिए। वैसे तो मार्केट इस तरह से गिरता है, जब भी मार्केट देखोगे इस तरह से बड़े बड़े विक बना के गिरता है। अब जब मार्केट पुलबैक लेता है तो मरियल सा पुलबैक लेता है, ये चीज अभी चार्ट पे भी समझेंगे। इस तरह से पुलबैक लेता है, मार्केट यहाँ पे आई 2 नंबर पे, 1 नंबर पे पुलबैक आया, यहाँ तक 2 नंबर से जब भी हमें यहाँ एंट्री 2 नंबर पे नहीं लेना है, जब इस एक वाले लेवल को ब्रेक डाउन दे देता है तब हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे। सेम चीज यहाँ पे अप ट्रेंड में होगा, थोड़ा अप ट्रेंड में समझ लेते हैं, फिर आप लोगों को आगे का प्रोसेस लाइव चार्ट पे समझाता हूँ। अब ध्यान से थोड़ा देखना, यहाँ पे मार्केट इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। अब हमें क्या करना है, सेम चीज यहाँ पे वही चीज करना है। मार्केट यहाँ से 0 लेवल से 1 लेवल तक गया है, अब हमें 2 नंबर के आने का वेट करना है, लेकिन 2 नंबर पे हमें बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अपना सेटअप बाइंग साइड का नहीं प्लान करना है जब तक 1 वाले लेवल को ब्रेकआउट ना कर दे। इसको जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो इनके ऊपर जो भी सेलर होंगे उनकी लिक्विडिटी कटेगी और मार्केट स्पाइक में ऊपर जाएगा, जिससे हमारा बड़ा प्रॉफिट होने के चांस रहेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाए भैया, ये तो बताया ही नहीं। तो यहाँ पे समझो, कभी भी मार्केट में जब इसके नीचे, यानी कि जब इसकी लिक्विडिटी कटती है तो यहाँ पे कोई एक छोटा कैंडल बनता है या बड़ा कैंडल बनता है तो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो उसका हाफ यानी कि 50%,
एक कैंडल 100% की है, मान लेते हैं इतनी बड़ी, तो इसकी हाफ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर 5 मिनट पे चार्ट देखते हो तो 1 मिनट पे जाके इतना स्टॉप लॉस सेट कर दो और टारगेट सेट कर दो। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो थोड़ा कमेंट करके बताना, तो हम थोड़ा और बारीकी से थोड़ी लंबी वीडियो बनाएंगे, लेकिन जिससे आप लोगों का फायदा हो, समझ पाओ। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे चार्ट पे समझो जिससे आप लोगों का ही कुछ फायदा हो। क्योंकि देखो, मेरे को जो पता है मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप लोग फायदा नहीं उठा पाओगे तो कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का हमारे। ठीक है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ कि आप लोगों को समझ में ना आए कमेंट करो, मेरा रिप्लाई मिलेगा इंस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में। ओके, अब मार्केट में क्या हुआ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी रहे समझने में। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल को आया, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाया, नीचे आया, अब ये पुल बैक आया। अब यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री बनाते तो मार्केट हो सकता है यहाँ से आके ऐसे स्वाइप अप हो जाता, इनकी भी लिक्विडिटी है। तो हमें ये चीज़ें का ध्यान रखना, हमें ट्रेड कब प्लान नहीं करना है, कभी भी मार्केट इस तरह से शार्प सेलिंग करता है और आप लोग सोचते हो आज इतना गिर चुका, अब और ही कितना गिरेगा, अब हमें अपसाइड का प्लान करना चाहिए। जैसे ही आप लोग अपसाइड का प्लान करते हो, मार्केट इस तरह से गिरता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहाँ पे कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही, बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे को आ रही है, तो हमें ट्रेड प्लान अवॉइड करना है सबसे पहले। अगर बिगिनर हो तो अवॉइड करो उस ट्रेड को, नहीं तो अकाउंट फ्लो हो सकता है आपका। दूसरा चीज़ ये है कि मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप लोग ट्रेड करो तो स्टॉप लॉस जरूर डाल दो, भले थोड़ा बड़ा डाल दो। अपने कैपिटल का 2% लगाना है तो 2.5% का लगा दो, ठीक है, लेकिन लगाओ जरूर, जिससे आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे एंट्री एग्जिट जैसा बताया वैसे प्लान करो। ये चीज़ अब आप लोग चार्ट पे समझो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखोगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे देखो इस लेवल से मार्केट 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ। अगर मैं 5 मिनट पे करूँगा तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं 5 मिनट पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाएं और थोड़ा ध्यान से देखें। ये चीज़ जो है वो कोई नहीं बताता मार्केट में। यहाँ पे देखो, एक कैंडल बना, फिर पुल बैक आया। अब पुल बैक पे ही अगर आप लोग बाय कर लेते तो लॉस हो जाता। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट कहाँ आया, यहाँ पे आया ब्रेकआउट। ध्यान से देखो, थोड़ा मैं चार्ट को जूम आउट कर दूं जिससे आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, ये इस वाले लेवल पे ब्रेकआउट है, मान लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रेकआउट आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, छोटे मोटे पुल बैक आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके ब्रेकआउट पे अगर आप लोग बाय कर लेते तो यहाँ तक अपना प्रॉफिट होता। फिर से पुल बैक आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे हमें फिर नहीं बाय करना, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, फिर से हम बाय करेंगे इसके ऊपर। जैसे इसको हटा देते हैं। फिर से अगर इसका देखो, इस वाले सपोर्ट का ब्रेकआउट आएगा, फिर बाय करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपना 1:2 का टारगेट ले लेंगे। फिर से पुल बैक आता है तो हम फिर से इसका वेट करेंगे। इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट के बाद इसके नीचे का, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और आराम से टारगेट ले लेंगे। अब हमें ट्रेड डाउन साइड का जब ट्रेंड होता है तब हमें कब प्लान करना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ से डाउन ट्रेंड में हो गया। अब अगर आप लोग क्या करते हो, मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ तो आप लोग क्या सोचोगे, यहाँ पे मार्केट और ही कितना गिरेगा, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो चुका है तो अब आप डाउन साइड में जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ से जैसे शॉर्ट करोगे, यानी कि इस कैंडल पे मान लेते हैं आप लोग क्या गलती करते हो, यहाँ कहीं पे शॉर्ट करके बैठ जाओगे। यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है। तो पहले चीज तो आप लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही तो इसके पार्ट 2 के लिए आप लोग पार्ट 2 कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा सारी चीजें और उसकी साइकोलॉजी। अगर आप लोगों के पास पूरा ट्रेडिंग प्लान है लेकिन आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ है तो आप लोग लॉस में रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है। मार्केट में 80% चांस है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आना ही चाहिए। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है तो लॉस करोगे ही। तो अगर आप लोग इस वीडियो से कन्विंस हो और दूसरा वीडियो इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो, सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।